हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमारी शारदा क्लासेस। तो हमारे पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक वाई नॉन कोऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन मीन्स किसी के साथ कोऑपरेट करना, उसकी सहायता करना। यहाँ पे किसके साथ नॉन कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है? ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन ये क्यों लाया गया इंडिया में? इसके पीछे का कारण क्या था? इसे महात्मा गांधी और कई सारे लीडर्स मिलकर लाए। इसके पीछे का कारण ये था, ये कारण सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपने द्वारा यानी कि उन्होंने जो बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, उसमें क्लियर कर दिया था। महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो ब्रिटिशर्स इतने लंबे वक्त से इंडिया पे रूल करते आ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन इंडियंस खुद है। इंडियंस का कोऑपरेशन है ब्रिटिशर्स के साथ। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करते तो ब्रिटिशर्स इतने लंबे वक्त तक रूल ही नहीं कर पाते। अगर अभी भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना यानी कि उनकी सहायता करना, वो जो कह रहे हैं वो चीजें करना छोड़ दे इंडियंस, तो फिर ब्रिटिश रूल जो इंडिया में 1 साल के अंदर अंदर कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इंडियंस चाहते हैं स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस, वो भी मिल जाएगा इंडियंस को। महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले उन्होंने सभी इंडियंस से ये रिक्वेस्ट की, ये कहा कि जितने भी मतलब ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो या जो बच्चे ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन सबको बॉयकॉट कर दे। यानी कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए टाइटल्स को, अवार्ड्स को, उन सबको बॉयकॉट कर दे। बॉयकॉट कर देना मतलब रिफ्यूज कर देना, उसे हटा देना, मना कर देना। वो जितने भी ब्रिटिश सर्विसेज में है, जैसे कि वो आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज वगैरह किसी में भी हो सकते हैं, तो उन सभी सर्विसेज को छोड़ दे करना। वो बच्चे अगर वो स्कूल में है या कॉलेजेस में जो लिटरेट पॉपुलेशन है, उनसे ये कहा गया कि वो स्कूल कॉलेजेस से अपना नाम हटवा ले। मतलब उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना शुरू किया जाए। और ऐसा करने पे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज करती है, मतलब इंडियंस को दबाने की कोशिश करती है, उनकी आवाज को बंद करवाने की कोशिश करती है, तब जाकर के एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब नॉन कोऑपरेशन को पूरी वाइडली लॉन्च किया जाएगा। तो फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया 1920 में। 1920 के समर्स में महात्मा गांधी और शौकत अली कई अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने लोगों का सपोर्ट गेन करने की कोशिश की, ताकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वाइडली स्प्रेड किया जा सके। लेकिन जब महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव कांग्रेस वालों के पास लेकर के गए, तब वो इस बात से नहीं माने। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ देने के लिए खड़े नहीं हुए। उनका कहना था कि अगर वो ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करते हैं तो उन्हें काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा, जो नवंबर 1920 में होने वाला था। पहला रीजन तो ये था जिस वजह से वो नहीं माने, और दूसरा रीजन ये था कि उन्हें डर लग रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहीं आगे चल करके वायलेंस ना क्रिएट करे लोगों के बीच में, कहीं फिर लोगों में पहले की तरह मारपीट ना शुरू हो जाए। लेकिन फाइनली जब कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, तो कांग्रेस वाले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मान गए। उन्होंने भी एक कॉम्प्रोमाइज की और वो इसमें मान गए, वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। तो चलिए, जो आज के वीडियो में हमने पढ़ा उसे मैं समराइज कर देती हूँ एक बार। हमने स्टार्ट किया वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन आखिर क्यों किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में इतने लंबे टाइम से टिक पा रहे, रूल कर पा रहे, उसके पीछे का रीजन ये इंडियंस का कोऑपरेशन। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करे, उनको उनके हर सर्विसेज को मना कर दे, तो ब्रिटिशर्स 1 साल के अंदर अंदर ही इंडिया से चले जाएंगे, उनका रूल कोलैप्स कर जाएगा और इंडिया में स्वराज आ जाएगा। तो फिर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक ही स्टेप में नहीं लाया जाए, उसे स्टेप बाय स्टेप मतलब इन डिफरेंट स्टेजेस इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश सर्विसेज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सब कुछ इंडियंस उसे बॉयकॉट कर दे। मतलब जितने भी लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूल कॉलेजेस में, वहां से वो अपने नाम हटवा ले। जो लोग ब्रिटिशर्स के सर्विसेज में शामिल है वो वहां से अपना नाम, वहां पे काम करना छोड़ दे। वो जिनको ब्रिटिशर्स का टाइटल मिला हुआ है वो उन सब चीजों को मना कर दे, रिफ्यूज कर दे। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को रिप्रेस करती है, दबाने की कोशिश करती है, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश करती है, तो उसके बाद वो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो फाइनली ऐसा हुआ और इंडिया में फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ 1920 में। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली, ये दोनों ही लीडर्स इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में गेन करने की कोशिश की, ताकि इसे नेशन वाइड मूवमेंट बनाया जा सके। लेकिन जब वो कांग्रेस के पास गए तो कांग्रेस वाले लोग जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें दो चीजों का डर लग रहा था। पहली बात तो कि उन्हें काउंसिल इलेक्शंस भी बॉयकॉट करना पड़ेगा जो नवंबर
1920 में होने वाला था। दूसरी बात, वो डर रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से कोई पॉपुलर वायलेंस ना क्रिएट हो जाए, मतलब फिर से। लेकिन फाइनली जो कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में 1920 में, उसमें कांग्रेस वाले भी मान ही गए, उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस वक्त से नेशन वाइड मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हो गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहो, और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो एक शेयर तो बनता है बच्चों। तो मिलते हैं हम अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।